सनातन नहीं मिटा मुगलों की तलवारों से, वह सनातन क्या मिटेगा सोनिया के घर में बैठे हुए इन गद्दारों से। सर्कस का भालू एक इशारे पे नाचता है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिल 1000 स्वामी प्रसाद मौर्य पैदा हो जाए, सनातन धर्म का बाल बाका नहीं हो सकता। सनातन के मानने वालों ने धूल चटा करके आज इनको इस लायक छोड़ दिया है कि ये बयान देते फिर रहे हैं। इसको जिन्होंने चंद पैसे और कुछ पद के प्रभाव में अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, ऐसे लोग, इनके बाप दादा जो इस देश में आए और राज किए, वह सनातन को समाप्त नहीं कर पाए। साथियों, आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज़ और वर्तमान में जो खबरें आ रही हैं वो देश विरोधी खबरें आ रही हैं, या यूँ कह लें कि सनातन धर्म की विरोधी खबरें आ रही हैं। सनातन धर्म के विरोध में अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने एक बयान जारी किया और कहा है कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह है। क्या कह रहे हैं यार, आपका परिचय? देख, मैं विनय कुमार राय, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो सनातन नहीं मिटा मुगलों की तलवारों से, वह सनातन क्या मिटेगा सोनिया के घर में बैठे हुए इन गद्दारों से। इस सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताने वाले लोग जिस तरह से चाहते हैं कि यह समाप्त हो जाए, आज सनातन को मानने वाले सनातन के सच्चे सिपाही जागृत हो चुके हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी सनातन के मानने वाले उन प्रदेशों से समाप्त हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि उत्तर प्रदेश से ही इसकी शुरुआत हुई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सर्वप्रथम सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिया और उस बयान को एक प्रयोग माना गया, और उसके बाद धीरे धीरे इंडिया यानी INDIA का गठबंधन हुआ, और उस गठबंधन के तत्काल बाद इस तरीके के आवाज़ उठने बुलंद हो गए हैं। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को तो मैं मानता हूँ कि सर्कस का भालू देखे है ना, जिस तरह से सर्कस का भालू एक इशारे पे नाचता है, आज स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश सर्कस के भालू की जैसे हैं। उनको लगता है कि सनातन धर्म की आलोचना करने से हमको वोट मिल जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे 1000 स्वामी प्रसाद मौर्य पैदा हो जाए, सनातन धर्म का बाल बाका नहीं हो सकता। आज सनातन के मानने वाले जागृत हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान समाजवादी पार्टी को हाशिए पे ला देगा। और अगर समाजवादी पार्टी के एक सिपाही के तौर पर इनका यह बयान था, तो सनातन की वह ताकत थी कि जिस मलाई खाने के लिए समाजवादी पार्टी में गए थे, सनातन के मानने वालों ने धूल चटा करके आज इनको इस लायक छोड़ दिया है कि यह बयान देते फिर रहे हैं। इसको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि ये ऐसे लोग हैं जो पद और लालच के लिए केवल सनातन का विरोध करना जानते हैं। ये जो अभी आपने उदयनिधि की बात किया, अरे ये कन्वर्टेड ईसाई लोग हैं जिन्होंने चंद पैसे और कुछ पद के प्रभाव में अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। ऐसे लोग, इनके बाप दादा जो इस देश में आए और राज किए, वह सनातन को समाप्त नहीं कर पाए, तो इनकी क्या औकात है। सनातन जागृत हो चुका है। मैं तो कहता हूं कि आज सनातन उत्तर प्रदेश में सनातन के एक सजग प्रहरी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार चल रही है। आज वह सनातन की ही ताकत है कि विपक्ष कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। उसी तरह से सनातन के ही सजग प्रहरी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र की सरकार चल रही है, और इसीलिए विपक्ष दूर दूर तक पता नहीं है। ऐसे लोग सनातन के खिलाफ भोंकते रह जाएंगे। सनातन न कभी मिटा है, न कभी आगे मिटने वाला है। सनातन और भी मजबूत होता जाएगा अगर ऐसे लोग अनर्गल प्राप्त करते रहेंगे। तमाम सारे वीडियो देखने को मिलते हैं। आप कह रहे हैं सनातन के प्रहरी जाग चुके हैं। देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, लेकिन दक्षिण भारत में तमाम सारे मंदिरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से एक चीज़ जान लीजिए कि जहां सनातन के विरोधी हैं,
वहाँ वो तो हमेशा सनातन पर प्रहार करेंगे, लेकिन उनके प्रहार करने से सनातन का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आज सनातन के मानने वालों, जैसे आपने अयोध्या में कहा, आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। उसी तरह से बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, इसको पूरी दुनिया ने देखा है। ये कितना भी मिटाने का प्रयास करेंगे, भारतीय जनता पार्टी आज तक जितने इन्होंने मंदिरों को मिटाया, उन मंदिरों के पुनर्निर्माण का संकल्प ले रखा है। आप बहुत जल्द ही देखेंगे कि जिस तरह से बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, उसी तरह से ज्ञानवापी, जो पहले इनके बाप दादा, जिनको ये अपने बाप दादा मानते हैं, हालांकि ये इनके बाप दादा नहीं थे, यह तो पैसे और उसके लालच में कन्वर्टेड लोग हैं, चाहे वो ईसाई बन गए हों, चाहे वो इस्लाम स्वीकार कर लिए हों। इनके जो आए थे आक्रांता, उनके मिटाए हुए सारे पदचिन्हों को भारतीय जनता मिटा करके पुनर्स्थापित करने का काम करेगी। यह सनातन की ताकत है। अब सनातन की ताकत की बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में यही देखने को मिल रहा है कि हिंदू ही हिंदू का विरोध कर रहा है और वर्तमान समय की राजनीति हिंदुओं को आपस में लड़ाने की हो रही है। ये हिंदू कहने के लिए हिंदू हैं। मैंने बताया ना कि ये कुछ लालच, या तो पैसे की लालच होगी या पद की लालच होगी, और लालची लोग जो सीना तान के खड़े होने वाले लोग हैं, उनके सामने कितने दिन तक टिक पाएंगे? या ऐसे अनर्गल प्राप्त करते रह जाएंगे। इससे कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। मैंने कहा कि सनातन हजारों साल के संघर्ष के बाद भी जिंदा है, बचा हुआ है। ये लाख कोशिश कर लेंगे, सनातन ऐसे ही कभी मिटने वाला नहीं है। सनातन से प्रभावित होकर के, आज हमारे सनातन धर्म से प्रभावित होकर के पूरी दुनिया के देशों में अगर आप देखेंगे, जर्मनी से लेकर के उन राष्ट्रों में भी आज लोगों की सनातन धर्म के प्रति आस्था जगी है। इस चंद पद और पैसे की लालच में भोंकने वाले लोगों से सनातन का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप कह रहे हैं कि चंद पैसे की लालच में सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों से सनातन धर्म का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन वर्तमान समय में जो भारत की राजनीति है, कहीं ना कहीं वो हिंदू विरोधी, सनातन धर्म विरोधी ताकतें ही सक्रिय हो रही हैं और जनता हिंदू विरोधी लोगों को ही सपोर्ट भी कर रही है। बहुत सारे लोग संस्कार भूल चुके हैं। आपको बता दें, आज़ादी के बाद से ही सनातन के विरुद्ध यहाँ सरकारें चली। मैं उन सरकारों के बारे में आप जानते भी होंगे। एक योजनाबद्ध ढंग से सनातन को मिटाने के लिए इटली की महारानी ने यहाँ प्रवेश लिया, और जब से प्रवेश लिया, हिंदुस्तान के अंदर ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन का कार्य तेजी से बढ़ा। लेकिन जब हिंदुस्तान के लोगों ने, सनातन के मानने वाले लोगों ने इस षड्यंत्र को जाना, आप देखे होंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस दल में आज के डेट में हैं, कभी कांवड़ यात्रियों पर लाठियां चलाई जाती थी, लेकिन आज सनातन जागृत है। उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में सनातन विचारधारा को मानने वालों की सरकार है। आज कांवड़ यात्रा पर जाने वालों पर लाठियां नहीं, फूल बरसाए जाते हैं। आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ही स्वामी प्रसाद मौर्य को 5 साल तक मंत्री बनाकर रखती है, तो क्या उनका आप लोग माइंड वॉश नहीं कर पाए सनातन के लिए? देखिए, स्वामी माइंड वॉश जो हमेशा मैंने बताया ना कि लालची व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता। वह जहाँ भी रहेगा वह ठगने का काम करेगा। वो आया, हमारे यहाँ 5 साल रहा, उस समय उसने सनातन के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन आज उसको लगता है, स्वामी प्रसाद मौर्य को लगता है कि हम सनातन के खिलाफ बोलेंगे तो हमारे साथ एक वोट बैंक जुड़ेगा, हम विधायक हो जाएंगे। लाइए लिख दें, सनातन से टकराने वाले हमेशा मिट गए हैं, ये इतिहास गवाह है। इस सनातन को घास की रोटी खा करके राणा प्रताप ने बचाने का काम किया। छत्रपति शिवाजी ने जंगल में भटक भटक करके सनातन को बचाने का काम किया। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने दीवालों में अपने को चुनवा लिया, लेकिन कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। ऐसे लोगों की ताकत के दम पर सनातन बचा है, और आज तो सनातन के साथ बड़ी बड़ी ताकतें खड़ी हैं, सरकारें खड़ी हैं। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य भूखते रहें,
इस पर भारतीय जनता पार्टी या सनातन के मानने वालों का कोई असर नहीं पड़ने वाला। हाँ, ये जरूर है कि सोनिया गांधी जिस मिशन से आई हैं, आज भारत के लोग इस बात को बखूबी जान चुके हैं। कभी भी इस देश के अंदर अभी 25-30 सालों तक, 40 सालों तक जो मैं देख रहा हूँ, कभी कांग्रेस पार्टी या सोनिया जी जब तक कांग्रेस पार्टी जब तक सोनिया जी के मुट्ठी में रहेगा, कभी कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आएगी ताकि वह सनातन का नुकसान कर सके। यूपीए ने हिंदू आतंकवाद का नारा दिया था और उसी से समर्थित लगते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि। वर्तमान में जो बयान जारी आया कि जिस तरह से कोरोना को समाप्त किया गया, जिस तरह से मलेरिया को समाप्त किया गया, जिस तरह से डेंगू को समाप्त किया गया, उसी तरीके से सनातन धर्मियों को भी समाप्त करने की ज़रूरत पड़ गई है। तो आपको नहीं लगता कि जो सनातन विरोधी ताकतें हैं वो अपना वर्चस्व बढ़ा रही हैं? सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है। अगर उदयनिधि के बयान के हिसाब से या कांग्रेस पार्टी ने जो हिंदू आतंकवाद का एक नया नाम जोड़ने का काम किया, जिस दिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिंदू अन्य धर्म के मानने वालों की तरह आतंकवाद पर उतर आएगा, हिंदुस्तान सनातन के ही लोगों का हिंदुस्तान बचेगा, कोई यहाँ टिक नहीं पाएगा। लेकिन यह सनातन के मानने वालों का सौहार्द है। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ये अनर्गल प्रलाप करके सनातन के सिपाहियों को छेड़ने का काम न करें। निश्चित रूप से इसका अंजाम बुरा हो सकता है। ऐसे बयान अभी कांग्रेस पार्टी को मिटाने के लिए काफ़ी हैं। इस बात की गवाही है कि इस तरह के बयान जो सोनिया गांधी के इशारे पे दिए जा रहे हैं, कभी यह उनका मंसूबा सफल नहीं होगा, या कभी सत्ता में नहीं आएंगे ताकि वो सनातन को मिटा सके। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विनय राय बंटी जी, और इन्होंने कहा कि सनातन धर्म के सिपाहियों को छेड़ने वाले कभी बचेंगे नहीं। अगले वीडियो में मिलते हैं कहीं और से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।